अपने हृदय में बसाते हुए, हरि को रिझाते हुए। और आइए इस धाम को ही एक बात पहले और स्पष्ट कर दूं, आजकल धाम के नाम पर भी व्यापार होने लगे हैं। हाँ, धाम के नाम पर, तीर्थों के नाम पर कहीं कहीं व्यापार हो रहे हैं। उसका असर आपने कुछ वर्षों पहले देखा भी होगा, प्रभु ने बद्रीनाथ में क्या कुछ किए थे। हाँ? तो कहने का भाव, अगर आपको कहीं ऐसा लगे तो भगवान स्वयं कहते हैं, बोले कोई भी धाम है, कोई भी तीर्थ है, अति पूजनीय है। 69 के 69 तीर्थ, चारों धाम अति पूजनीय है। पर हाँ, गोविंद कहते हैं मेरे भक्त जहाँ मेरी कथा में बैठे हो, मेरे भक्त जहाँ मेरे कीर्तन में बैठे हो, वहीं पर मैं अपनी ये जो भौगोलिक सीमाएं हैं इनको बढ़ाकर, घुमाकर अपने भक्त के दरबार में जाकर उसे ही वृंदावन बना देता हूं। प्रेम से कहिए श्री राधे। ओ वृंदावन धाम अपार अपार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे,
राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी जय जय श्री राधे बोलिए वृंदावन मां के बिहारी लाल की जय हो तो प्यारे कुछ लोग गोविंद का कहा मानकर नंद बाबा को उपनंद का कहा मानकर वृंदावन की पावन धाम पर धरा धाम पर जाकर बसे रहने लगे। गैया मैया को सब साथ में रखने लगे। वहीं मेरे गोविंद भी गैया मैया को लेकर चराने के लिए जाया करते थे। बलदाऊ भैया सब सखा जन साथ में। और वृंदावन में रहते हुए मेरे गोविंद ने बकासुर का उद्धार किया। ये पूतना का बड़ा भाई है प्यारे, जो बगला बन बैठा था और प्रभु ने इसका बगुला ही बना दिया। प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे आगे अनेक विध राक्षसों का उद्धार करते गए गोविंद। मानो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। कभी कालिया का उद्धार किया, कभी बकासुर का उद्धार किया, कभी अरिष्टासुर का, धेनुकासुर का, गर्दभासुर का, अनेक विध असुरों का उद्धार करते करते मेरे गोविंद अपने भक्तों का मन गोविंद में लगे। इसलिए गोविंद लगभग प्रतिदिन अपने अधरामृत्यु से बांसुरी लगाकर उस बांसुरी का वादन जरूर किया करते थे प्यारे। गोपियों के मन में भाव पैदा होते होते ना जाने कब गोपियों को महसूस हो गया, हे भगवान हम तुमसे हैं, तुम हमसे हैं, हम तुमसे हैं, तुम हमसे हैं। और ना जाने कब प्रेम प्रगाढ़ हुआ और जो संबंध की दूरियां थी वो मिटने लगी। तो गोपियों के भीतर की भावना कब ये होगी कि हे श्याम याद रखना तुम हमसे हैं, हम तुमसे नहीं हैं। कब ये भावना होगी? यही भक्ति है प्यारे। बस जो मैं को खत्म करके आपकी स्थापना करवा दे, बस यही प्रेम है। जहां अहंकार मिट जाए। गोपियां प्रातः काल के समय में उस वेणु का वादन सुनने के बाद गोपियों का भाव ही बदल गया। इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। ये प्रभु की जो बांसुरी है ना प्यारे, ये इतनी मधुर है, ये जब बजती है तो अच्छों के होश बिगाड़ दिया करती है। अच्छों को अपनी ओर खींच लेती है। और कन्हैया का तो नाम ही कृष्ण है जो खींचता है। गोपियां प्रतिदिन 4 बजे उठकर जाती हैं, जमुना मैया में नहाती हैं, अच्छी बात है, पर निर्वस्त्र स्नान करती हैं, ये मर्यादा के विपरीत है। इसलिए गोविंद ने समझाया। गोपियां कहने लगी, एक कन्हैया तो कौन होता है हमें समझाने वाला? जमुना जी हमारी, हम जमुना जी की। हाँ? गोविंद ने कहा, देवियों देखो, बहन बेटियों का अगर सबसे बड़ा याद रखना प्यारे, माँ बहन बेटियों का अगर संसार में सबसे बड़ा कोई आभूषण है ना, कोई गहना है, तो उनकी लाज है, उनकी इज्जत है। इससे बड़ा कुछ नहीं है संसार में। किसी दुराचारी ने तुम्हें इसे स्नान करते देख लिया तो अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी ये वरुण देवता जिनमें तुम नहाती हो ना, ये तुम्हारे दादा बाबा की अवस्था के हैं, इनकी तो कम से कम लाज रखो। भगवान ने समझाया पर गोपियों के समझ में नहीं आया। इसलिए अगले दिन गोविंद ऐसे ही गोपियां जल में गई, गोविंद भी गए और गोपियों को स्नान करते करते समय बड़ा हो गया। एक ने कहा, ए सखी देखो, आज तो सूर्य की किरण निकलने वाली है और कहीं सूर्य देव आ जाएं और कहीं कात्यायनी मैया क्रुद्ध ना हो जाएं। क्यों?
देवियां कात्यायनी माँ की पूजा करती थी गोपियां, और संकल्प उनके मन में एक ही हुआ करता था, कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी माँ, तेरा व्रत करती हैं, तेरी पूजा करती हैं, किस लिए? बोले नंद को छोड़ो, हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए, एक ही कामना और कुछ नहीं। आज गोपियां जैसे जल से निकलने लगी तो हाथ मारकर देखा, बाहर जहां वस्त्र थे वहां तो कुछ भी नहीं। तो एक ने कहा, तो बड़ी विडंबना होगी, अब क्या करें, कहां जाएं? दूसरी ने कहा, हो ना हो किसी वानर ने उठा लिया होगा, और वानरों का स्वभाव होता है उठा लिया करते हैं, कोई वस्तु ना काम की उठाकर इधर उधर फेंक दिया करते हैं। प्रेम से कह दो श्री राम। इसलिए जब देखा तो वानर तो नहीं प्यारे, पर वानराधीश महाप्रभु जरूर बैठे थे, कदम के पेड़ पर बैठे हैं, पूरी गठरी को अपने सिरहाने के नीचे रखा है, मानो सिर आराम के साथ रखा है, मुरली को अपने पटके में बांध कर रखा है। देवियों ने कहा, एक कन्हैया देखिए ये गलत बात है, ला हमारे वस्त्र दे दे। सबसे पहले गोपियों ने डराना चाहा भगवान को, ध्यान रखना। गोपियां कहती हैं, गोविंद श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नौचेद राज्ञे ब्रुवामहे। कहने लगी, है गोविंद चुपचाप हमारे वस्त्र हमारे कपड़े हमें लाकर दे दे, अन्यथा हम जाकर राजा को तेरी शिकायत बताएंगे। गोविंद बोले, किस राजा से? राजाओं का राजा मैं स्वयं हूँ, किसको बताओगे? और अगर ये तुम्हारे मन में इसी बात का अगर वहम है कि हाँ राजा किसे मैं डरता हूँ, तो जाओ पहले जाकर राजा को बता लो। राजा ने कह दिया, तो ठीक है मैं वस्त्र दे दूंगा। प्रेम से कह दो श्री राधे। अनेक प्रकार से आनंद देते हैं प्यारे कन्हैया। आइए, बड़ा सुंदर भाव गाते गाते आगे फिर बढ़ेंगे। यद्यपि हम बैठे हैं हरियाणा के सरताज बनकर यहाँ, ये हरियाणा का सिर है ना, मोरनी क्षेत्र, टिक्कर ताल, ग्राम ब्राट। आइए हरियाणवी भाषा में एक भजन हो जाए। अपने को आता तो नहीं है, पर आप लोग साथ में खूब सहयोग करोगे तो मिलकर गा सकते हैं। आइए प्रेम के साथ में, हो सखारे दे दे चीर हमारे, सखारे दे दे चीर माने वस्त्र। हम सब तेरे पाए पड़त हैं, हम सब तेरे पाए पड़त हैं, विनती करत गनारे दे दे चीर हमारे, सखारे तेरे चीर हमारे, सखारे दे दे चीर हमारे, सब तेरे पाए पड़त हैं, हम सब तेरे पाए पड़त हैं, विनती करत गनारे दे दे चीर हमारे, सखारे दे दे चीर हमारे, सखारे दे दे चीर हमारे। प्रेम से पहली बात तो तू हमारे वस्त्र चुराए हैं, तो यह उचित बात नहीं है। दूसरी बात, अगर तू वस्त्र नहीं देगा तो हम जाकर तेरी शिकायत करेंगे और जाकर राजा को, माने नंद बाबा को जाकर बताएंगे। कन्हैया बोले, जाकर बता लो।
आपने चुराए मारे सखियों के चीर है, साथ में तू बैठा रहता जमुना के चीर में, साथ में तू बैठा रहता जमुना के तीर में, साथ में तू बैठा रहता जमुना के तीर में। आपने चुराए मारे सखियों के चीर है, साथ में तू बैठा रहता जमुना के चीर में, साथ में तू बैठा रहता जमुना के तीर में, साथ में तू बैठा रहता जमुना के तीर में। मारा ही तू मक्खन खा के बनिया बलबीर है, तेरी है क्या गंगा सारी मारा भी तो नीर है, तेरी है क्या जमुना सारी मारा भी तो नीर है, तेरी है क्या जमुना सारी मारा भी तो नीर। कैसे जाए हम घर अपने, कैसे जाए हम घर अपने, ऐसे नगन तनारे तेरे चीर हमारे सखारे, तेरे चीर हमारे। शिकायत करें गोपियां ने तंग करें, रोज रोज आके मेरो व्रत नेम भंग करे, रोज रोज आके मेरो तो भंग करे, रोज रोज आके मेरे व्रत नेम भंग करे। मार के गुलाल हम रंग से बेढंग करे, पता भी न लगने दे तो जादू के सुरंग करे, पता भी न लगने देता जादू का सुरंग करे, पता भी न लगने देता जादू का सुरंग करे। दर्शन देत कभी छुप जाता, दर्शन देत कभी छुप जाता, जो बिजली बीच गनारे मेरे तीर हमारे सखारे, मेरे तीर हमारे ओ प्यारे तेरे तीर हमारे। जय हो। बंधुओं, गोपियों ने अनेक प्रकार से समझाया, जब कन्हैया कहीं को मानने वाला नजर न आया तो गोपियां कहने लगी, है गोविंद ध्यान रखना, तुझे दुनिया से मिलाने वाली हम हैं, हमें दुनिया से मिलाने वाला तो नहीं। और बात भी सच है प्यारे, अगर संत महात्मा ऋषि विमलात्मा ना होते तो गोविंद को कौन जानता। ये जो गोपी हैं साधारण नहीं है प्यारे, ये ना जाने जन्म जन्मांतर तक भगवान का जप कर रही थी, पूजा पाठ कर रही थी। कई बार लोग कह देते हैं गोविंद ने गोपियों के वस्त्र उठाए, कहां तक अच्छी बात है, कहां तक मर्यादित है। ये याद रखना, ये गोपियां कोई सरल नहीं है, साधारण नहीं है। खाल सरल तो बहुत है पर साधारण मत समझना। बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा दंडकारण्य वंद में जब बैठे हुए थे और मेरे राघवेंद्र महाप्रभु माँ जानकी की खोज में निकल रहे थे और हर एक से पूछ रहे थे, एक गहे मृग मधुकर बेने, देख ही कहे सीता मृग ने, देख ही कहीं सीता मृग नयनी। खग से मृग से माने पशु से, पक्षियों से, लताओं से, पताकाओं से पूछ रहे। ऋषियों ने सोचा क्या संसार में ऐसा भी कोई पति हो सकता है जो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है, और अगर काश इसकी पत्नियां हम बन जाएं तो। भगवान ने आशीर्वाद दिया, हे ऋषियों तुम्हारा ये मनोरथ में इस जन्म में तो नहीं, क्योंकि मेरा नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पर हाँ कृष्ण जन्म में जरूर पूरा करूंगा। ये गोपियां कोई और नहीं थी, साधारण नहीं थी, बड़े बड़े ऋषि अमलात्मा विमलात्मा प्रभु को पाने के लिए स्त्री रूप धारण करके आई थी। इसलिए हे गोविंद तुझे हम पहले से जानती हैं, तू क्या है क्या। गोपियां कह रही हैं, प्यारे
चोरी का है नाम तेरा, चोरी का ही बाण है, चोरी का ही खान पान, चोरी का ही दान है, चोरी का ही खान पान, चोरी का ही दान है, चोरी का ही खान पान, चोरी का ही दान है। गोपियां कहती हैं, हे प्यारे, तेरा ये चोरी का काम कोई नया नहीं है। तेरा खाना पीना उठना बैठना, और इतना ही नहीं, चोरी के हैं नेत्र तेरे, चोरी के ही कान है, हा? चोरी की ही आंख तेरी। इतना ही नहीं प्यारे, चोरी से ही जन्म लियो है, 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 चोरी के ही सखारे दे दे चीर हमारे सखारे दे दे चीर हमारे। और कहने लगी गोपियां, हे कन्हैया, चोरी के ही माता पिता, चोरी के ही दिन है, चोरी के ही रात और चोरी के ही दिन है, चोरी के ही रात और चोरी के ही दिन है, चोरी के ही रात और चोरी के ही दिन है। चोरी का गांव तेरा, चोरी की बारात है, चोरी में भी कृष्ण दत्त कोई खास बात है, चोरी में भी कृष्ण दत्त कोई खास बात है, चोरी में भी कृष्ण दत्त कोई खास बात है, चोरी में भी कृष्ण दत्त कोई खास बात है। चोरी से ही बस में कर लिए, 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 प्यारे भगत जनारे दे दे चीर हमारे सखारे दे दे चीर हमारे प्यारे दे दे चीर हमारे सखारे दे दे। चीर हमारे। कैसे जाए हम घर अपने, कैसे जाए हर हम अपने, ऐसे लगन तनारे दे दे चीर हमारे सखारे दे दे चीर श्याम सुंदर भगवान के। गोपियों ने जब खूब प्रयत्न किए पर गोविंद जब नहीं माने, गोविंद ने कहा, देखियो पहली बात, सबसे पहले क्षमा मांगो वरुण देव से और निकलो जल से न्यारी, जल से बाहर आओ, भगवान से क्षमा मांगो और यहाँ से उठाकर वस्त्र ले जाओ। ध्यान देना प्यारे, ये वस्त्र हैं कौन से? ये जो हम अपने वस्त्र धारण किए ना, यहाँ इनकी बात नहीं की गई है। वेद का अर्थ यह, वेद प्रोक्षोयम वेदवादिनः, वेद कहता कुछ है, उसका अर्थ कुछ होता है। यहाँ वस्त्र से तात्पर्य है जीव और ब्रह्म के बीच की दूरी को जो बनाए रखता है, वो है वस्त्र। ठीक वैसे जैसे हमने मानो यहाँ चारों ओर से ये जैसे पर्दे लगे हैं, बाहर से कोई देखना चाहे तो दिखता नहीं है, हा? उसी प्रकार काम रूपी पर्दा, क्रोध रूपी वस्त्र, लोभ रूपी वस्त्र, मोह रूपी वस्त्र, मद रूपी अहंकार रूपी जो वस्त्र हैं, ये गोपियों के भगवान ने चुरा लिया। और मैं तो कहूँ सबके भगवान ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर चुरा ले तो मेरा भाई बहन हमारा यह लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी। कई मूर्ख अनपढ़ लोग कई बार कहते हैं, बोले कृष्ण ने कौन सा बड़ा काम किया, गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। यह तो हमें पता हो वो वस्त्र हैं कौन से हैं, तो ध्यान देना, गोपियों के वस्त्र चुराए थे, यह सच्चाई है प्यारे। लेकिन गोपियों के वो वस्त्र चुराए थे जो हर किसी के चुरा ले गोविंद, तो उसकी सबसे बड़ी कृपा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बाद में गोविंद ने सबको आशीर्वाद दिया, गोपियों अभी तुम्हें और भजन की आवश्यकता है। शरद पूर्णिमा के सुंदर अवसर पर मैं तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण करूंगा, क्योंकि गोपियों का एक ही इच्छा है और हम आप सबकी भी एक ही इच्छा प्यारे होनी चाहिए। संसार में अगर पति परमेश्वर सच्चा कोई हो एक है तो वो गोविंद ही है। हे प्रभु, तू किसी भी रूप में हमें अपना बेटा के, बेटी के, भाई के, बहन के, किसी भी रूप में अपना पर तू हमें स्वीकार कर ले, यही जीवन का ध्येय होना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय।
बंधु एक दिन मैया दिवाली के लगभग एक दिन बाद प्रातः काल उठते ही सुसमय में सुबह सुबह रसोई में चली गई। कन्हैया गैया मैया को लेकर वन में चले गई। लौट कर आए तो बड़ा सुंदर खुशबू, बड़ा सुंदर महक, बड़ा ही प्यारी मनोहारी आनंद की सुगंध आ रही थी रसोई घर से। आते ही कन्हैया ने माँ को पूछा, हे मैया आज कौन सा ऐसा त्योहार है, कौन सा ऐसा दिन है और किसके लिए इतना ये सब हो रहा है, कृपया हमें बताएं। माँ कहने लगी, देख कन्हैया अब तो बहुत बड़ा हो गया है हा? और हमेशा मुझे ही परेशान करता रहता है, कभी अपने बाबा को भी पूछ लिया कर। वो कहा ठीक है माँ, गुस्सा क्यों होती है, जाकर बाबा को पूछ लेता हूँ। आज गोविंद मैया के पास गई और जाकर प्रार्थना किए, हे पिताजी कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो उपागतः किं फलं कस्य चोदेशः केन वा साधयते मखः। हे पिताजी आज कौन सा त्योहार है, किसके लिए इतनी सुंदर सुंदर ये तैयारियां हो रही हैं, ये 56 प्रकार के भोग किसके लिए बन रहे हैं। ओ पिताजी ने कहा, बेटा आज नंद बाबा बोले, कन्हैया आज प्रतिपदा तिथि है और इस दीपावली के एक दिन बाद प्रतिपदा तिथि में हम इंद्र की पूजा करते हैं। बोले किस लिए करते हैं, तो नंद बाबा ने फिर कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममुहूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रेरणं जीवनं पयः। इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं, इंद्र वर्षा करता है बादलों के द्वारा और वर्षा से भूमि में अन्न होता है, इसलिए फसल अच्छी हो तो खाना पान का खूब आनंद रहता है। कन्हैया कहने लगे, पिताजी अगर आपका आदेश हो तो बोलूं, ध्यान देना आज प्रभु मानो पहली बार संबोधन कर रहे हैं महाराज पिता को। ये पिताजी कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणेवाभिपद्यते कर्मणेवाभिपद्यते। ये पिताजी सच्चाई तो ये है, कौन किसको देता है, क्या देता है, ये सब बाद की बातें हैं। कर्मणा जायते जंतु, हम संसार में आज जो भी हैं अपने कर्मों के द्वारा हैं। देखो भाई, एक कक्षा में 50 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से 2-4 अच्छे ऑफिसर बन के निकलते हैं, बाकी ठीक है अपना पेट तो हर कोई भर ही रहा है। तो ठीक उसी प्रकार अपने कर्मों का खेल है, जो करेंगे वो पाएंगे। सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, यश या अपयश है, ये जो भी है ये परमात्मा का लेना देना नहीं है, आपके कर्मों का खेल है। इसलिए क्यों ना अगर पूजा करना है, ध्यान देना, असल में अगर पूजा करना है, एक बात और पहले कहते चलें, भगवान ने ये कहीं नहीं कहा कि इंद्र की पूजा नहीं करनी है, खूब करो इंद्र की पूजा, पर साल में एक दिन कम से कम जिस पर हम 365 दिन बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, इसकी भी तो एक दिन पूजा हो जाए तो बोलो कौन सी बुरी बात है क्या? इस धरती माँ की भी तो पूजा होनी चाहिए। गोविंद ने कहा, पिताजी अगर पूजा करना है, गौ विप्र अनिल पर्वतान, 4 लोगों का नाम लिया। सबसे पहले पूजा करनी है तो गौ की पूजा करो, इस धरती के प्रत्यक्ष देव है महाराज। दूसरा अगर पूजा करनी है अनल, अनल माने अग्नि, जिसके द्वारा हम भोजन बनाते हैं, नहीं तो कच्चा ही खाते फिर प्यारे, हाँ तो ये अग्नि भी पूजनीय है। और तीसरा प्रेम से कहिए श्री राधे। पहले नंबर पर गौ,
दूसरे पर विप्र माने ब्राह्मण, ये प्रत्यक्ष देवता हैं इस धराधाम के। हाँ, पहले गौ, दूसरा विप्र, तीसरा अग्नि की पूजा करो, और चौथा पर्वतान। पर्वतान माने इस धरती माँ की पूजा करो। भगवान की बात अच्छी लगी, और क्यों ना अच्छी लगे, भगवान की बातें ही इतनी प्यारी होती हैं, क्यों अच्छी ना लगे। तो बात अच्छी लगी, इसलिए आज सबके सब कहाँ करें पूजा, स्थान निर्धारित किया गया। बोले गोवर्धन की तलहटी बड़ी प्यारी है, वहीं चलते हैं गोवर्धन जी महाराज के श्री चरणों में। अब निस्संदेह उस समय में भी बहुत सारे नास्तिक लोग भी रहे थे, तो उन्होंने कहा बाद में सब पछताओगे, इस कनुआ की बातों में मत आओ, ऐसे ही बोला होगा निश्चित। पर जो भगवान के प्रेमी थे वो सब के सब गए। गोवर्धन जी महाराज की सुंदर झांकी हमारे बीच भी आएगी, अति शीघ्र सब दर्शन करेंगे। इसलिए आइए हम भी सबके सब गोवर्धन महाराज की ओर बढ़े, गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। बाकी गोवर्धन जी की जो आगे की कथा है उसका गुणगान तो कल करेंगे, आज तो खाली आनंद लेंगे गोवर्धन जी महाराज के श्री चरणों में, माँ के बिहारी लाल जी के साथ में। और उससे पहले एक और विशेष निवेदन सभी से, भाई बहन बेटियों से, जो लोग यहाँ बैठे हैं उनसे भी, और जो लोग लाइव के माध्यम से देखें उनसे भी निवेदन, कल को कथा का षष्ठम दिवस होगा, कथा का षष्ठम दिवस होगा। और षष्ठम दिवस में मेरे प्रभु थोड़े से जवान हो जाते हैं, और जब बच्चा जवान हो जाए तो उसका विवाह करना पड़ता है। हाँ हाँ, कल को हमारे गोविंद का विवाह है, करुणा निधान महाप्रभु का विवाह है। तो इसके विषय में विशेष आपको हमारे आचार्य हरिओम शर्मा जी, संजय जी भी आपको आरती के बाद में या आरती से पहले अवगत करवाएंगे। उससे पहले आइए हम अपने विषय की ओर अग्रसर हों, गोवर्धन जी महाराज की ओर हम सभी चलें, गोवर्धन जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करें और उनकी पूजा करें। बोलिए गोवर्धन महाराज की, बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की। आइए बड़े प्रेम के साथ में प्रभु की बाकी झांकी हमारे मध्य में आ रही है। थोड़ा सो भाई स्थान दे दें, जगह दे दें। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। बंधुओं, जब गोवर्धन जी की पूजा हुई, पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम स्नानियम पुंडाचमनीयम षोडशोपचार पूजा हुई, तो इंद्र को लगा आज तो मुझे पूजा करते थे और मुझे छोड़ दिया। इंद्र को क्रोध आया, इंद्र ने सांवर्तक नामक मेघ को आज्ञा की, इतना बरसो जलमग्न कर डालो इस धराधाम को। खूब बरसने लगे। अब जब बारिश होने लगी तो प्यारे जो लोग नास्तिक तो कहने लगे, देखिए हम तो पहले ही बताए रहे थे ऐसा मत करो, अनर्थ तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ना जाने क्या क्या हो जाएगा। हा? भगवान ने देखा कि भाई बात हमारे ऊपर आ रही है, इसलिए गोविंद ने बंधुओं बड़े प्रेम के साथ में एक हाथ से गोवर्धन की तलहटी में प्रणाम करते हुए इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण शत्राकमिव बालकः। प्रभु को आसन प्रदान करें। गोविंद ने हंसते हंसते, जैसे एक बालक छोटो सो जो वर्षा ऋतु में छोटे छोटे प्राकृतिक छाते होते हैं ना, देखे होंगे, यहाँ तो खूब कईयों ने देखे होंगे शायद, भादों और श्रावण आदि के महीने में, जिसे आज आप लोग मशरूम के नाम से जानते हो। हाँ हाँ, यहाँ तो प्राकृतिक होती है ना शायद, या यूं कहूँ होती थी, मुझे अब मालूम नहीं। प्रेम से कहिए श्री राधे।
और जैसे बच्चों ने छातों को खोलकर उठाकर नाचते हैं बरसात में, ऐसे खेल खेल में मेरे गोविंद ने गोवर्धन जी महाराज को हाथ पर उठा लिया और सबके सब गोवर्धन जी की तलहटी के मानो गोवर्धन के आंचल में आगे। आइए हम भी गोवर्धन जी महाराज के गोद में बैठकर गोविंद के साथ में अपना अपना भाव प्रकट करते हुए, प्रेम से गाते हुए, झूमते हुए, प्रेम के साथ में गोवर्धन महाराज की मुख्य यजमान पूजा करें और आप सभी हम भी झूमे, भगवान का ध्यान करें। और नख पे गिर बेरली नौ धाम कन्हैया मेरो वारो, नख पे गिर बेरली नौ धाम कन्हैया मेरो प्यारो, नख पे गिर बेरली नौ धाम कन्हैया मेरो वारो, नख पे गिर बेरली नौ धाम कन्हैया मेरो प्यारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, नख पे नख पे नख पे गिरवर लीनो कन्हैया मेरो वारो, नख पे गिरवर लीनो कन्हैया मेरो वारो। प्रेम से जो कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया, जो कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया, जो कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया, जो कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया, यह कैसे यह कैसे यह कैसे देने भार कन्हैया मेरो प्यारो, नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो प्यारो, नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो, पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो प्यारो। मेरो लाला किनर मकलैया देखो मुड़ना जावे मेरो भैया, लाल किनर मकलैया देखो मुड़ना जाए मेरो भैया, मेरो लाला किनर मकलैया देखो मुड़ना जावे मेरो भैया, लाल किनर मकलैया देखो मुड़ना जाए मेरो भैया, हरि गिरिवर हाँ गिरिवर भारे अपार कन्हैया
विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहा से गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल। जब कोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन नख पे लीनो सबको इंद्र ने कीनो गोवर्धन नख पे लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन हस्त पे लीनो इंद्र ने कीनो गोवर्धन नख पे लीनो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरा नख पे गिरवर नख पे गिरवर लेना धार कन्हैया मेरा नख पे गिरवर लेना धार कन्हैया मेरा। हरि बड़ा प्यारा भाव है, सभी ध्यान देना। गोवर्धन उठ रहा है, ये सबको दिख रहा है, लेकिन गोवर्धन कोई और नहीं उठा सकता है प्यारे। वही उठा सकता है जो किसी किसी के सामने आता है, वो हर किसी के सामने नहीं आता है। और वही की है मेरा गोविंद मेरा कृष्ण मुरार। इसलिए प्रेम से सभी कहेंगे सामने आओगे सामने आओगे यहाँ आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे 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 आज भी पर्दा होगा। रोज ऐसा 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 रोज ऐसा 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 रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा। सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मोहन को बुलाया है वो आता होगा। अरे मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। वो आता होगा। तुम भी आना मेरे घर आज कीर्तन होगा। तुम भी आना मेरे घर आज कीर्तन होगा। सामने आओगे हाथ किसी ने ताड़ी के साथ भी तो आएगा आएगा आएगा, वो भी तो आएगा आएगा आएगा, वो भी तो आएगा जो मेरा
नजर पर्दा, वफा पर्दा, मोहब्बत शर बशर पर्दा। हम तो घर वाले हैं श्याम जी, और घर वालों से क्या पर्दा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तो किसी और से मिलने के बहाने आजा, तो किसी और से मिलने के बहाने आजा। ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है तो क्या जिग की परवाह करें, क्या अद्भुत रस इस प्रेम में है, हम आह करें वो वाह करें, हम आह करें वो वाह करें। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में रहते जीवन कभी बाहर भी आया जाया करो। हम रोज तेरे घर आते हैं, तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। कभी तुम भी मेरे घर आया करो। और दोनों हाथ बिल्कुल सीधे उठा के बड़े प्रेम के साथ सभी भक्त वृंद जितने मौजूद हैं भक्त, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे उठा के हाथ बिल्कुल सीधे उठा के हाथ कहें, वो आता होगा, वो आता, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। हम गुनाहगारों ने कभी सोचा नहीं था क्षमा, कभी सोचा ही नहीं था क्षमा। जिक्र मोहन की गलियों में भी हमारा होगा,